फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको हम फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी वीडियोस जो है वो बनाते जा रहे हैं ताकि आप उससे मोटिवेट हो सके। और आज मैं अपने डेली सीएसएस रूटीन के अंदर इंग्लिश का पोर्शन लेके आया हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के कुछ रूल्स। देखें, अगर आप इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग को सीख रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं या किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज़ आना लाजमी है। क्योंकि जब तक अगर हम किसी आर्टिकल का यूज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस और प्रेसी राइटिंग के अंदर और इसके अलावा ऐसे राइटिंग के अंदर हमें पता नहीं चलता कि किन अल्फाजों के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल लगते हैं, या फिर किन वो ऐसे कौन से वो सेंटेंस हैं जिनके साथ, या ऐसे कौन से वो लफ्ज़ हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो उसी वीडियो को आज मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये आपके लिए हर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो आप कहीं टेस्ट देने जाते हैं या कहीं से टेस्ट देकर आ रहे हैं। ये हर टेस्ट में आपके लिए साबित जो है वो अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि आप सीएसएस का इम्तिहान दें, आईएएस का इम्तिहान दें, या फिर यूपीएससी का इम्तिहान दें, किसी भी सिविल जो है वो सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, किस चीज़ का भी एग्ज़ाम दे, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों के, देखिए ये बेसिक चीज़ें होती है। अगर हमें इन बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो हमें जो है वो पता नहीं चलेगा। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं, और इतने वो मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले जो है वो हम इनडेफिनेट आर्टिकल को सीखने की कोशिश करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ये वो अल्फाज होते हैं जो कि ए और एन उनके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नंबर 1 पे था, और ये नंबर 2 पर था, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है द से। तो आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि ये दोनों आर्टिकल्स के कहाँ पर यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता दूं कि इनकी पहचान ये है कि ऐसे अल्फाज जो कि एन उनके आगे ए और एन आ जाए तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ए का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। देखें, आप ABC तो पढ़ के आ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट जो होती हैं, ABC के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अंदर टोटल जो है वो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से हम 5 जो है वो वोवेल निकाल देते हैं, A, E, I, O, U। ये जो है वो वाविल है, इनको हम कहते हैं वोवेल। और ये वोवेल जहाँ पर आता है वहाँ पर हम AN का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जहाँ पर जो है वो इन 5 अल्फाजों को निकाल के बाकी बचते हैं 21 अल्फ़ाबेट, जिसको हम कॉन्स्टोनेंट कहते हैं, कॉन्स्टोनेंट। और कॉन्स्टोनेंट जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको बनाने का जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं AN, और ए का जो है वो इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो है वो, यानी ऐसी चीज़ें, सबसे पहले कि ऐसी चीज़ें जो कि नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर यानी काउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये बताता है कि वी यूज़ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्स्टोनेंट। ए को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ कॉन्स्टोनेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, शी सा आ केट, उसने एक बिल्ली को देखा। अब यहाँ पर ए जो है वो अल्फाज कॉन्स्टोनेंट है। क्यों? यहाँ पे सी आ रहा है कॉन्स्टोनेंट में। अगर यहाँ पर यू आता तो हम वहाँ पर एन लगा देते, लेकिन यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, सी यहाँ पर कॉन्स्टोनेंट है। अच्छा, उसके अलावा एन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड। ऐसे अल्फाज जो कि वोवेल से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर
एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन क्लेस्ट, ओ सॉरी क्रेस्ट, एन एरोप्लेन क्रेस्ट लास्ट ईयर इन फ्रांस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन इसलिए लगाए क्योंकि ये जो ए आ रहा है ये वोवेल में से आ रहा है, इसके लिए इसलिए मैंने यहाँ पर एन जो है वो लिखा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर सबसे पहले ए वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर कॉन्स्टोनेंट अल्फाज में से कोई अल्फाज आ जाए तो वहाँ पर ए इस्तेमाल होता है, और एन तब इस्तेमाल होगा जब किसी अल्फाज के सामने वोवेल अल्फाज या ऐसा वर्ड जिसके अंदर वोवेल में से कोई एक अल्फ़ाबेट आ जाए तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बताता है कि ऐसे अल्फाज जो कि एच से शुरू होते हैं लेकिन उनका जो साउंड होता है उनका साउंड ओमिटेड होता है, लेकिन हम उसको जो है वो वहाँ पर वो ओ का इस्तेमाल यानी ओ का साउंड निकलता है तो वहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि मिसाल के तौर पर ये HOUR, इसको हॉर नहीं पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ का साउंड निकल रहा है। अब यहाँ पे बज़ाहिर एच है तो आप कहेंगे कि एच के सामने एन कैसे आ सकता है, तो एच यहाँ पर साइलेंट है और ओ इसकी आवाज़ निकाल रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया। एक और अल्फाज है होटल, जिसको हम होटल बोलते हैं, दरअसल होटल होता है, होटल नहीं होता, दरअसल होटल होता है। तो यहाँ पर अ होटल की बजाय नॉट एन होटल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर होटल का इस्तेमाल होगा क्योंकि अब यहाँ पर एच आ रहा है, तो ऐसे अल्फाज जहाँ पर कभी कभार जो है वो एच का आवाज़ जो है वो शो हो जाता है, कॉन्स्टोनेंट उसका आ जाता है, इस वजह से वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ओ का, यहाँ पे एच साइलेंट था, यहाँ पे एच साइलेंट नहीं था, मुझसे मिस्टेक हो गई, तो इसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। यहाँ पर एच का साउंड निकल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे एन का ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा था, एच साइलेंट, तो यहाँ पर हमने एन का इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सम अदर वर्ड्स इन विच एच इज़ नॉट साउंडेड एंड विच टेक एन बिफोर देम हैव इज ऑनेस्ट, ऑनोरियम, हॉनोररी, ऑनोरेबल। शी इज़ ऑनेस्ट। अब जैसे यहाँ पर ऐसे अल्फाज जहाँ पर एच आता है, कभी कभार एच साइलेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम उनको, जैसे यहाँ पर अल्फाज है हॉनेस्ट, तो यहाँ पर होनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, होनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एच साइलेंट है। ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो कि एच से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर एच उनका जो है वो साइलेंट होता है, और कभी कभार एच जो है वो साइलेंट नहीं होता, और वहाँ पर जो है वो ए का इस्तेमाल हम जो है वो करते हैं। तो कभी कभार किसमें हम, जैसे एक जुमला है, मैं आपको बता दूं कि फ़ाइज़ा इज़ एन ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, शी गेट्स एन ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम, होनोरेरियम नहीं होगा, ऑनोरेरियम। आई होप कि ये छोटा सी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और इस तरीके से मैं आप लोगों को, मुझे अपने चैनल को सपोर्ट करें, इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। CSS चैनल देखना मत भूलिएगा, हमने अपनी वीडियोस तकरीबन 500 के लगभग जो है वो वीडियो छोड़ दिए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें।